आइए आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो कन्नड़ सिनेमा से निकलकर एक नेशनल सेंसेशन बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांतारा की। और आज हम समझेंगे कि आखिर कैसे इस फिल्म ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो बहुत कुछ कहता है। IMDb पर 8.2 की रेटिंग। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इस फिल्म को कितना ज्यादा सराहा है, कितना पसंद किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कर्नाटक के एक छोटे से इलाके की कहानी पूरे भारत के लोगों के दिलों तक कैसे पहुंच गई। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और उन खास वजहों को जानेंगे जिन्होंने कांतारा को इतना बड़ा हिट बना दिया। ठीक है, तो कहानी के दिल में उतरने के लिए सबसे पहले उस टकराव को समझना होगा जिस पर ये पूरी फिल्म टिकी हुई है। फिल्म हमें ले जाती है कर्नाटक के घने जंगलों और तटीय इलाकों में। पर यह सिर्फ एक खूबसूरत लोकेशन नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां सदियों से चली आ रही मान्यताएं आज के आधुनिक कानूनों से सीधी टक्कर ले रही हैं। अब यहाँ पर जो बात है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है गांव के लोग जिनका अटूट विश्वास है कि उनकी जमीन की रक्षा उनके दैव करते हैं, और दूसरी तरफ है सरकार और उसका कानून जो जंगल को सिर्फ नियमों और कायदों से देखता है। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये आस्था और अधिकार के बीच का एक बहुत बड़ा टक्कर है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जो इस फिल्म को इसकी असली ताकत देती है, और वो है इसकी आत्मा, जो वहां की सदियों पुरानी लोक कथाओं में बसी हुई है। कांतारा को समझने के लिए दैव को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम भगवान नहीं है, बल्कि एक स्थानीय दिव्य शक्ति है, एक रक्षक आत्मा जिन्हें गांव के लोग अपनी जमीन और अपने लोगों का असली रखवाला मानते हैं। और यही फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ आध्यात्मिक चीजें सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि किरदारों की सच्चाई का हिस्सा हैं। इसी को कहते हैं पौराणिक यथार्थवाद। मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ आस्था और चमत्कार उतने ही असली हैं जितनी हमारी आपकी जिंदगी। और ये जो भूत कोला जैसे अनुष्ठान है ना, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। फिल्म इन्हें इतनी सच्चाई से दिखाती है कि दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं जहां पीढ़ियों से चली आ रही आस्था की ताकत आज भी जिंदा है। शायद यही वजह है कि इसका क्लाइमैक्स इतना पावरफुल लगता है। जाहिर है, एक अच्छी कहानी को पर्दे पर जिंदा करने के लिए एक दमदार एक्टर की भी जरूरत होती है, और ये हमें फिल्म के मुख्य किरदार और उसके शानदार प्रदर्शन तक ले आता है। ऋषभ शेट्टी सिर्फ इस फिल्म के डायरेक्टर नहीं, बल्कि इसकी जान है। उन्होंने शिवा का किरदार निभाया है, एक गुस्सैल बिंदास नौजवान जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है, और दर्शक उसी की नज़रों से इस पूरी कहानी को देखते और महसूस करते हैं। शिवा का जो किरदार है, उसका सफ़र कमाल का है। वो एक बेफिक्र बागी लड़के से शुरू करता है, फिर परंपरा और कानून के बीच फंसता है, और आखिर में क्लाइमैक्स में एक दैवीय शक्ति का माध्यम बन जाता है। सच कहूं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर थिएटर में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। और हाँ, बाकी कलाकारों ने भी बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने कहानी में एक संतुलन और गहराई दी है जिससे ये दुनिया पूरी तरह से असली महसूस होती है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ये सब तकनीकी तौर पर कैसे किया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, 3 चीज़ों ने मिलकर जादू किया है। सिनेमाटोग्राफी ऐसी है कि आपको जंगल की नमी और अनुष्ठानों की गर्मी महसूस होती है। म्यूजिक आपकी धड़कनें तेज कर देता है, और एक्शन इतना असली है कि लगता है सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। बिल्कुल सही कहा है। ये कोड फिल्म के साउंड डिजाइन के असर को एकदम सटीक तरीके से बताता है, खासकर क्लाइमैक्स के दौरान, जब म्यूजिक और सीन मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और शायद यही वजह है कि लोगों ने कांतारा को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि इसे महसूस किया। फिल्म ने दर्शकों को सीधे उस दिव्य शक्ति और आस्था से जोड़ दिया जो इसकी कहानी के केंद्र में है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने इस कहानी को इतना खास बना दिया? कैसे ये करोड़ों लोगों से जुड़ गई? वजह यह है कि फिल्म कुछ बहुत ही बुनियादी और सार्वभौमिक मुद्दों को उठाती है, जैसे परंपरा और मॉडर्निटी की लड़ाई, इंसान और प्रकृति का रिश्ता, अपनी जमीन और पहचान के लिए संघर्ष। ये ऐसी बातें हैं जिनसे हर कोई, चाहे वो कहीं भी रहता हो, खुद को जोड़ सकता है।
तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि कांतारा अपनी स्थानीय जड़ों की वजह से ही इतनी सफल हुई। फिल्म ने अपनी संस्कृति और अपनी सच्चाई को पूरी ईमानदारी से दिखाया और इसी ईमानदारी ने इसे भाषा की सीमाओं से परे ले जाकर एक यूनिवर्सल अपील दी। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी स्थानीय कहानी में ऐसी क्या ताकत होती है जो उसे सरहदों के पार ले जाकर हर इंसान के दिल को छू लेती है? सोचने वाली बात है।